देखिए मांडू के जामी मस्जिद के अंदर हम लोग ने एंट्री कर ली है। एंट्री करने के बाद में काफ़ी बड़ा ग्राउंड हॉल दिखाई देगा इस बिल्डिंग के अंदर में। तो इस बिल्डिंग का नाम जामी मस्जिद रखा गया है। कन्वर्टेड बिल्डिंग है। बिल्डिंग 10th सेंचुरी राजा भोज की रियासत में रहा था, दरबार आम जनता के लिए। बिल्डिंग के अंदर में जाते से ही हम लोगों को एक मार्बल का सिंहासन दिखाई देगा, जहां पर राजा भोज की बैठक हुआ करती थी। बैठक के बैक साइड में ब्लैक नव आर्चेस, वो भी मार्बल की बनी हुई है। उसके अंदर में ब्लैक स्टोन लगा हुआ है, जहां पर नव रत्न बैठा करते थे। बैक साइड में और 8 आर्च बनी हुई है। अष्ट प्रधान बैठक जो होते थे उस टाइम पर राजा के सलाहकार लोग। सिंहासन के जस्ट सामने एक प्लेटफॉर्म का यूज़ किया गया था, जहां पर मिनिस्टर बैठते थे। बिल्डिंग के अंदर चलते से ही हम लोग बालकनियाँ भी देखेंगे रानियों की बैठक के लिए, जो अंदर से पूरा क्लियर दिखाई देगा हम लोगों को। सामने सिंहासन, ब्लैक नव आर्चेस, नवरत्न बैठक। उस साइड में 8 आर्चेस, अष्ट प्रधान बैठक, राजा के सलाहकार लोग। प्लेटफॉर्म मिनिस्टरों की बैठक के लिए। बिल्डिंग के ऊपर में उस साइड भी दोनों साइड में बालकनियाँ रही थी रानियों की बैठक के लिए। लाउड स्पीकर होते नहीं थे, तो अंदर में राजा जो भी फैसला लेंगे वो ग्राउंड में जनता तक साउंड कैसे सुनाई दिया जाएगा। इस पूरे किले के ऊपर 85 गोल गोल गुंबद बनाए गए थे, जो उस टाइम का लाउड स्पीकर हुआ करता था। ग्राउंड में 100 से 500 तक की जनसंख्या में बिल्कुल क्लियर साउंड सुनाई दिया जाता था। सुन सकते हैं, हेलो हेलो। इस तरह से पूरे किले के अंदर क्लियर साउंड सुनाई दिया जाता है। अब हम लोग चलेंगे मांडू की मार्बल की फर्स्ट बिल्डिंग, जिसका नाम है होशंग गोरी का मकबरा, जिस बिल्डिंग को देख करके आगरा का ताजमहल बनाया गया था। ताजमहल से 200 साल पुराना बिल्डिंग है, जो मांडू के अंदर है। हर 4 पिलर के अंदर में एक गुंबद दिखाई देगा आपको। ये छोटे छोटे 85 गुंबद है, बाकी मेन 3 गुंबद है बड़े बड़े। 2 बालकनियों के ऊपर है और एक राजा के सिंहासन के ऊपर है। मकबरे पर जाने के लिए काफ़ी छोटा और सकड़े रास्ते का यूज़ करना पड़ेगा हम लोगों को। काफ़ी खुफिया रास्ते बनाए गए थे उस टाइम पर। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इसका नाम जामी मस्जिद मुग़ल पीरियड मोहम्मद खिलजी 1454 में किले का नाम रखा गया था, जामी मस्जिद। ये बिल्डिंग 10th सेंचुरी राजा भोज के टाइम पर रहा था, दरबार आम जनता के लिए। बाद में इस बिल्डिंग को मुग़ल पीरियड में कन्वर्ट किया, जिसका नाम दिया जामी मस्जिद। यहाँ से चल रहे हम लोग, छोटा सा सकड़ा सा रास्ता है। ये जो रास्ता है ऊपर बालकनी पर जाने के लिए, जो बंद कर दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा। अब यहाँ से हम लोग मकबरा देखने चल रहे हैं होशंग गोरी का। मकबरे के जस्ट सामने एक एंट्रेंस द्वार है, जिसका गुंबद वो भी मार्बल का है। ये देख सकते हैं हम लोग मांडू के होशंग गोरी टॉम पर आ चुके हैं हम लोग। सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं पूरा मार्बल का बनाया गया था। इस बिल्डिंग को देख करके ताजमहल बनाया गया था। ताजमहल को देख करके बीबी का मकबरा औरंगाबाद। तो होशंग गोरी जो हुआ मालवा का फर्स्ट सुल्तान 1440 में, दिलावर खां का लड़का होशंग गोरी। तो ये जो सुल्तान हुआ, इसने अपने ही फादर को शरबत में जहर देकर करके मार दिया था रियासत के लिए। और इस सुल्तान ने अपनी ही कब्र को अपने ही हाथों से जीते जी बनवाया। जीते जी इसलिए बनवाया क्योंकि इसने सोचा, मैंने मेरे फादर की कब्र नहीं बनवाई, हो सकता है वही हादसा मेरे भी लड़के मेरे साथ में ना कर दे। उस डर की वजह से पूरी फैमिली की कब्र मकबरे के अंदर बनी हुई है। और जो सामने कब्र देख रहे हैं, ये उसके ख़ानदान की कब्र है। यहाँ पर जितनी भी कब्र है सारी डमी कब्र है, क्योंकि कब्र कभी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं होती है, नीचे होती है। इनकी ओरिजिनल कब्र होशंगाबाद जो शहर है, शहर का नाम है होशंग गोरी के नाम से ही पूरा शहर बना बसा हुआ है। जस्ट मकबरे के बैक साइड में हम लोग धर्मशाला भी देख सकते हैं।
तो उस टाइम पर जो नर्मदा परिक्रमावासी मांडू के अंदर में आते थे तो परमार की रियासत में उन्हें ठहरने की व्यवस्था अंदर पूरा हॉल बना हुआ है, वहाँ पर दी जाती थी। यहाँ पर पूरा हिंदू आर्किटेक्चर देख सकते हैं हम लोग। सामने वाले जो पिलर्स हैं यहाँ पर हाथी सूंड दिखाई देंगी और हर पिलर में त्रिशूल के निशान बने हुए हैं। बैक साइड में देख सकते हैं हम लोग पूरा हॉल बना हुआ है, जहाँ पर उस टाइम पर जो बाहर से यात्रीगण आते थे उनको ठहरने की व्यवस्था दी जाती थी। परमारों के टाइम पर पूरा डॉर्मेटरी हॉल्स है। उस टाइम पर लाइट होती नहीं थी तो दोनों साइड में छोटे छोटे आर्च हिस्से हैं, देख सकते हैं दीपक जलाने के लिए। दोनों साइड में वेंटिलेशन भी देख सकते हैं एयर और सनलाइट के लिए। सनसेट होगा तो एयर और सनलाइट इस वेंटिलेशन से आएगा, सनराइज के टाइम पर इस वेंटिलेशन से। काफ़ी सोच समझ के बिल्डिंग का निर्माण करवाया गया है। ये सब कितना पुराना होगा बिल्डिंग? ये 800 साल पुराना बिल्डिंग है। 12th सेंचुरी मुंजदेव परमार राजा की रियासत में इस धर्मशाला का निर्माण करवाया गया था। ये देख सकते हैं हम लोग होशंग सा गोरी के मकबरे के फ्रंट साइड से हम लोग एंट्री कर रहे हैं। इसके अंदर में हम लोग होशंग सा गोरी की पूरी फैमिली की कब्र देखेंगे, जो सारी कब्र डमी है। यहाँ सामने जो कब्र देख रहे हैं ये होशंग सा गोरी की रही है। बैक साइड उनकी बेगम, इस साइड में 2 लड़के हैं और यहाँ पर 2 लड़कियाँ। ये सारी डमी हैं। ओरिजिनल होशंगाबाद। इसकी हाइट है 85 फीट्स। इसके अंदर भी साउंड 5 सेकंड तक सुनाई देता है। हेलो हेलो। जी, तो पहले ये बना, उसके बाद ताजमहल। ताजमहल की कॉपी बीबी का मकबरा औरंगाबाद। ये ताजमहल से कितना पहले बन गया होगा? ये 200 साल पहले बन चुका था। अच्छा जी, 200 साल पहले। जी। देखिए अभी हम लोग मांडू के मेन जो जगह है जहाज महल के अंदर एंट्री कर चुके हैं। एंट्री करने के लिए जहाज महल में 3 गेट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड गेट। गेट इस तरह से बनाया गया है कि रॉयल फैमिली जो पूरा रेसिडेंस एरिया रहा था, एक लाइन से गेट को नहीं बनाया गया है, तिरछे है गेट, ताकि बाहर से अंदर की जो रॉयल फैमिली है उनको कोई देख ना पाए। और कोई अटैक भी अगर करेगा तो फर्स्ट गेट पार कर लेगा, सेकंड कर लेगा। जो थर्ड वाला गेट है काफ़ी मजबूत गेट हुआ करता था। यहाँ पर काफ़ी नुकीले लोहे के ये देख सकते हैं कीले टाइप लगा हुआ है कि अगर हाथी भी सोंड से तोड़ेगा तो वो भी जख्मी हो जाएगा, उससे भी गेट ना टूट पाएगा। राइट हैंड पर जहाज महल के अंदर में कहा जाता है तवेली महल। तवेली मीन्स तबेला। शाही जो घोड़े होते थे उनको रखने की जगह हुआ करती थी। ये बिल्डिंग का निर्माण 12th सेंचुरी मुंजदेव परमार राजा की रियासत में करवाया गया था। बिल्डिंग 3 फ्लोर में बना हुआ है। नीचे का जो फर्स्ट फ्लोर है बेसमेंट में है, सेकंड वाला ऊपर है। 2 फ्लोर पर शाही घोड़े रखे जाते थे। थर्ड फ्लोर पर सैनिक रूम्स हुआ करते थे। वर्तमान में थर्ड फ्लोर पर वीआईपी गेस्ट हाउस है। 1952 में नेहरू जी जब मांडू में अंदर आए थे तो मांडू में कोई भी गेस्ट हाउस नहीं था, तभी यहाँ पर गेस्ट हाउस बनाया गया। तभी से अभी तक गेस्ट हाउस का यूज़ होता रहता है। और सेकेंड फ्लोर पर म्यूजियम बना करके रखा हुआ है। 11 और 12 सेंचुरी की स्टैचू कॉइन्स उसके अंदर देखने को मिलते हैं। और जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं हम, इसका नाम है जहाज महल। बिल्डिंग को सामने से देखने पर जहाज शेप में दिखाई देता है। इसकी लंबाई होने के कारण इस बिल्डिंग की लंबाई है 120 मीटर। इस बिल्डिंग का नाम रखा है 15th सेंचुरी में सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा जहाज महल नाम इसलिए रखा गया है किले का। इसके चारों साइड में पानी के छोटे बड़े तालाब बने हुए हैं। फ्रंट साइड देख सकते हैं जिस तालाब का नाम है कपूर तालाब। किले के बैक साइड में ये जो टैंक देख रहे हैं इसका नाम है सूरज कुंड। इस किले के पीछे काफ़ी बड़ा तालाब है जिसका नाम रखा गया है मुंज तालाब। मुंज जो राजा हुआ करता था
उसी के नाम से तालाब का नाम भी रखा गया था। आगे में चल कर के लोटस शेप में स्विमिंग पूल देखेंगे। सारे तालाब बारिश के पानी से जब पूरे भर कर के फुल होते हैं तो किले के अंदर खड़े होकर के ऐसा फील होता है कि कोई जहाज पानी में लंगर डाले खड़ा है, इसलिए इस किले का नाम रखा जहाज महल। सुल्तान ने अपने हरम में जो 1600 बेगम रखी थी, उनमें से वो 2 किस्म की बेगमों को लाइक नहीं करता था। फर्स्ट वाली देखा हम लोगों ने एक्सरसाइज पैलेस अशरफी महल। सेकेंड वाली बेगम जिनके सिर में वाइट बाल होते थे, उनके लिए स्पेशल तालाब जिसका नाम रखा है कपूर तालाब। कपूर नेचुरली जड़ी बूटियों का नाम होता था। वह जड़ी बूटियाँ पीस करके बालों के ऊपर लेप लगा करके टैंक में स्विमिंग करवाई जाती थी, जिससे कि उनके बालों का फेस वाइट से ब्लैक में नेचुरली 1 हफ्ते में पूरा ब्लैक हो जाया करता था। जो बैग में स्विमिंग करते हुए थक जाती थी, थोड़ा सा देख सकते हैं बीचों बीच एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है आराम करने के लिए। और जो सामने वाला बिल्डिंग देख रहे हैं वो उनका चेंजिंग रूम्स। अब इस किले के ऊपर चलेंगे हम लोग। देखिएगा, अभी हम लोग जहाज महल के ऊपर खड़े हैं। ऊपर से आसपास का पूरा व्यू दिखाई देता है। सामने जो तालाब कपूर तालाब है, इस किले के पीछे काफ़ी बड़ा तालाब देखने जा रहे हैं जिसका नाम है मुंज तालाब। दोनों तालाब एक दूसरे से कनेक्टेड बनाए गए हैं। जब बारिश में पूरे भर जाएंगे तो पूरा नीचे से भी खड़े होकर कैसा फील होता है, और ऊपर से बिल्कुल ये पूरा तालाब इस किले से घिर जाता है पानी से। तो बिल्कुल ऐसा फील करेंगे कि हम जहाज के अंदर लंगर डाले जो जहाज है उसके अंदर खड़े हैं, इसलिए इसका नाम रखा था जहाज महल। आगे में हम लोग स्विमिंग पूल देखने जा रहे हैं जो किले के ऊपर बना हुआ है। उसके अंदर पानी किले के ऊपर से कहाँ कैसे आता था वो पूरा देखेंगे। फर्स्ट में पानी को फ़िल्टर किया जाता था, फ़िल्टर होकर के फिर पानी को स्विमिंग पूल में सप्लाई किया जाता था। ये देख सकते हैं हम लोग जहाज महल के ऊपर पत्थरों का पानी की चैनल का निर्माण करवाया गया था। इस पूरे बारिश किले का और बारिश का पानी जितना भी होता है इस चैनल से आगे जो स्विमिंग पूल देखने जा रहे हैं उसके अंदर फर्स्ट में पानी को फ़िल्टर किया जाता था, फ़िल्टर करके फिर उसके अंदर स्टोर किया जाता था। ये आ गए हम लोग फ़िल्टर प्लांट के पास। यहाँ का जो फ़िल्टर प्लांट है 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट देख सकते हैं, ये जो हॉल देख रहे हैं इसको अगर लॉक कर देंगे तो पानी फ़िल्टर होकर के स्विमिंग पूल में एंट्री करेगा। इसमें भी चूना, रेती, कोयला, नमक का यूज़ किया जाता था जिससे पानी फ़िल्टर होगा। देखिए, अब यहाँ पर जो नीचे देख रहे हैं ये वाला हॉल अगर बंद कर देंगे तो डायरेक्टली पानी नीचे में काफ़ी बड़ा ज़मीन के अंदर कुआं बना करके रखा हुआ उन लोगों ने। पूरे बारिश का पानी इस कुएं के अंदर स्टोर होगा। जो गोल गोल देख रहे हैं ये ज़मीन के अंदर काफ़ी गहरा कुआं है जिसकी गहराई है 80 फीट के समथिंग। तो जैसे पानी यहाँ से आ रहा है जी, तो ये जो आसपास राउंड फिगर में जो चैनल है ना, सभी चैनलों में इसके अंदर में रेती, चूना, कोयला, नमक बिछा करके पानी को फ़िल्टर किया जाता था। फ़िल्टर होगा पानी फिर एंट्री होगा। जी, अब नीचे में हम लोग एक और स्विमिंग पूल देखने जा रहे हैं जिसकी बनावट है लोटस शेप में, सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी के यूज़ के लिए। यहाँ से बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं स्विमिंग पूल जिसकी जो बनावट है लोटस शेप में दिखाई देती है। इसमें भी वाटर सप्लाई कहाँ कैसे होता था। जस्ट सामने स्टेप देख रहे हैं, कोने में एक गोल गोल हॉल दिखाई देगा। हाँ जी, दिखाई दे रहा है। हाँ जी, अंडरग्राउंड चैनल इसके अंदर भी होती थी, हेड से इसके अंदर भी पानी को सप्लाई किया जाता था। इसको क्लीन करने के लिए इस कोने से चैनल है जो आर्च दिखाई दे रही है ना, उसके अंदर काफ़ी बड़ी चैनल है। पूरा पानी इसको क्लीन करने के लिए बैक साइड बाहर छोड़ा जाता था। वहाँ अंडरग्राउंड चैनल है। लास्ट कोने में देख सकते हैं ये जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं हम लोग, इस बिल्डिंग का नाम है रॉयल पैलेस शाही महल। बिल्डिंग जो है 5 फ्लोर में बना हुआ था उस टाइम पर, अभी खंडर स्थिति में दिखाई दे रहा है। अभी फर्स्ट फ्लोर ही देख सकते हैं, सेकंड और टॉप फ्लोर काफ़ी डैमेज होकर के टूट चुके हैं। तो ये उन लोगों का रेसिडेंस एरिया रहा था। परमार, गौरी, खिलजी जितनी भी डायनेस्टी यहाँ रही है सभी का रेसिडेंस एरिया यहाँ पर रहा है। और 2 फ्लोर बना हुआ है ज़मीन के अंदर
1600 बेगमो का नेचुरली एयर कंडीशनर हरम। हरम का जो सेकंड फ्लोर है उससे कनेक्टेड रास्ते, आगे में चंपा बावड़ी का निर्माण भी करवाया गया है। चंपा फ्लावर के शेप में उस बावड़ी का पूरा डिज़ाइन है, इसलिए उस बावड़ी का नाम रखा गया है चंपा बावड़ी। उस बावड़ी का रीज़न क्या रहा था, उस बावड़ी को देख करके समझेंगे हम लोग। अभी हम लोग अंडरग्राउंड बेसमेंट में जा रहे हैं, नेचुरल एयर कंडीशनर अंदर ही चल रहे हैं। ये हम लोग अंडरग्राउंड बेसमेंट में जा रहे हैं, जहाँ पर रानियाँ रहा करती थी। अंडरग्राउंड नेचुरल एयर कंडीशनर हरम। ये हम लोग अंदर आ चुके हैं। काफ़ी ठंडा फील होता है अंदर एंट्री करते से ही। ये फर्स्ट फ्लोर पर खड़े हैं हम लोग। सेकंड फ्लोर, यहाँ से स्टेप है नीचे तक जाने के लिए। इसको अभी बंद करके रखा हुआ है, नीचे बेड्स है। इसके अंदर देख सकते हैं हम लोग रास्ते भी बने हुए हैं अंडरग्राउंड। बावड़ी जो है और जो सेकंड फ्लोर है उसके अंदर आने जाने के लिए यहाँ से रास्ता दिखाई दे रहा है। अभी जो हम लोग ऊपर चल करके चंपा बावड़ी देखेंगे, उस बावड़ी के अंदर ये रास्ता आता जाता है। ये तो सिर्फ ओनली किले के अंदर ही छोड़ करके रखा हुआ है रास्ता। बावड़ी के अंदर से काफ़ी दूर दूर दूसरे किलों के अंदर भी रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता यहाँ से देख सकते हैं, ये रास्ता भी चंपा बावड़ी के अंदर आता जाता है। और बावड़ी के अंदर पानी कहाँ कैसे स्टोर होता है, आगे में चैनल देखेंगे पानी की। यहाँ पर पूरी क्लियर देख सकते हैं वाटर चैनल। आसपास छोटे छोटे हॉल छोड़ करके रखे हुए हैं। इस पूरे बिल्डिंग का और बारिश का पानी जितना भी होता है इस चैनल से चंपा बावड़ी में पूरा स्टोर होता है। बावड़ी अब हम लोग ऊपर चल करके देखेंगे। ये देख रहे हैं हम लोग मांडू की चंपा बावड़ी, चंपा फ्लावर के शेप में इसकी पूरी बनावट है। तो बावड़ी का रीज़न ये हुआ करता था उस टाइम पर। अभी जो हम लोग अंडरग्राउंड में गए बेसमेंट में, जो रानियाँ रहा करती थी पहले, जो अटैक हमले हुआ करते थे, तो रानियाँ इस बावड़ी के अंदर जंप करके कूद जाया करती थी। दुश्मन समझते थे मर गई होगी, मरती नहीं थी। बावड़ी के अंदर में पानी भर करके इतना रखते थे कि पानी के अंदर में चारों दिशा में 4 रास्ते बने हुए हैं, जो उन्हीं रानियों के देखे हुए होते थे। और इन रास्तों का यूज़ करके वो इस किले से दूसरे किले पर सेफ निकल जाती थी अपने बचाव के लिए। ये रीज़न इस बावड़ी का रहा था। अब हम लोग हमाम देखने जा रहे हैं। उस टाइम का शाही हमाम, जिसके अंदर में स्टीम बाथ और सोना बाथ लिया जाता था। और हमाम तक पानी कहाँ कैसे सप्लाई होता था, अंदर वाटर चैनल है, देखेंगे हम लोग। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में पानी की चैनल लगी हुई है। पहले कवर्ड हुआ करती थी, अभी ओपन है। ये 2 पानी की चैनल है, दोनों साइड का पानी एक चैनल में आएगा। और ये पानी आगे जो हमाम देखने जा रहे हैं उसके अंदर स्टोर करके रखा जाता था। ये छोटा सा पानी का टैंक भी बना करके रखा हुआ है इमरजेंसी व्यवस्था के लिए। देखिए आगे ये चैनल, यहाँ से ये जो गैप दिखाई दे रही है, इतनी चैनल टूट चुकी है। ये चैनल जो है पानी की 2 काम करती थी। आगे आइए, यहाँ पर देखिए, ये जब कवर्ड हुआ करती थी तो स्टेप का भी काम क्या करती थी। ऊपर रास्ता है शाही महल तक जाने आने के लिए, जो अभी काफ़ी कुछ डैमेज होकर के टूट चुका है। और यहाँ से देख सकते हैं ये जो खंडर एरिया देख रहे हैं, ये 3 फ्लोर में बिल्डिंग रहा था, जिसका नाम शाही महल रूपमती का रेसिडेंस एरिया। यहीं से रूपमती एवरीडे घोड़े पालकियों का यूज़ करके जो रूपमती मंडप पर गए हम लोग, वहाँ पर ओनली नर्मदा के दर्शन करने जाया आया करती थी। वहाँ से दर्शन करने के बाद में नीचे जो बाज बहादुर का महल देखा, उसके अंदर संगीत रिहर्सल, संगीत कंपटीशन करके रिटर्न शाही महल में लौट आया करती थी। ये हम लोग आ चुके हैं शाही हमाम की ओर। अब हमाम में एंट्री करेंगे हम लोग और हमाम के अंदर में देखेंगे तो हमाम जो वर्ड है उर्दू और फ़ारसी में बाथरूम को हमाम कहा जाता है। उस टाइम पर ना ही लाइट ना ही गीज़र, सर्दियों के दिनों में पानी गर्म कहाँ कैसे होता था उस टाइम पर। यहाँ पर देख सकते हैं छोटा सा एक चूल्हा बना करके रखा हुआ है। इसमें आग जला करके अंदर लकड़ियाँ लगाई जाती थी। ऊपर यहाँ पर बर्तन रखा जाता था जिससे पानी गर्म किया जाता था। वो पानी
साइड में 2 टैंक देख सकते हैं, एक में गर्म पानी, एक में ठंडा पानी। टैंक के साइड से 2 पानी की चैनल है। अंदर 2 बाथरूम बना हुआ है, दोनों बाथरूमों तक पानी सप्लाई के लिए। और यहाँ पर जो लकड़ियाँ जलाई जाती थी, यहाँ से जो स्टीम निकला करती थी, इसके अंदर छोटे छोटे हॉल देख सकते हैं। वो पूरी स्टीम जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, इसके नीचे में एक कमरा बना करके रखा हुआ स्टीम स्टोरेज के लिए। स्टीम को जब भी बाहर लाना होता था तो उस टैंक से कनेक्टेड यहाँ पर एक चैनल होती थी जो टूट चुकी है वर्तमान में। उस चैनल को घुमा करके स्टीम को बाहर लाया जाता था। यहाँ नीचे कोने में हॉल देख सकते हैं बिल्डिंग के, छोटा सा एक हॉल दिखाई देगा। हाँ जी बिल्कुल। यहाँ कोने में भी ऐसे, यानी कि आसपास छोटे छोटे हॉल छोड़े हुए हैं, गेट के दोनों साइड भी देख सकते हैं। वो पूरी स्टीम इन हॉलों से बाहर आती थी, जिसे कहते हैं स्टीम बाथ या सोना बाथ। इसके गुंबद के ऊपर हम लोग चांद और तारे का शेप देख सकते हैं। दिन में ऐसा लगेगा कि चांदनी रातों में चांद तारे टिमटिमा रहे हो, और दिन में हवा लाइट का काम भी क्या करते थे। और बारिश के दिनों में नेचुरली शावर, बारिश होगी, बड़ी बूंदें टकरा के अंदर आएगी तो पूरा शावर बनेगा इस तरह से। अंदर देख सकते हैं 2 बाथरूम है शाही फैमिली के लिए। 2 पानी की चैनल, गर्म पानी, ठंडा पानी। यहाँ पर स्टोनों के नल हुआ करते थे जो सारे टूट चुके हैं। वस्त्र वगैरह रखने के लिए यहाँ पर छोटा सा आर्च देख सकते हैं। सामने जो बिल्डिंग तरफ जा रहे हैं हम लोग, इस बिल्डिंग का नाम है हिंडोला महल। बिल्डिंग की अभी केमिकल वॉश की गई है, काफ़ी नया जैसा बिल्डिंग लग रहा है। तो इस बिल्डिंग का यूज़ हुआ करता था, हिंडोला मीन्स झूला। झूले शेप में इस किले की दीवारें झुकी हुई है, टेढ़ी है, देख सकते हैं बिल्कुल। तो इस किले का यूज़ होता था 12वीं सेंचुरी मुंजदेव परमार राजा की रियासत में। दीवाने खास सेफ सीक्रेट मीटिंग हॉल। अंदर में देखेंगे राजा के बैठने के लिए सिंहासन, और सिंहासन पर जाने के लिए रास्ता यहाँ पिलर के अंदर से ही बनाया गया है, जो अभी लॉक किया गया है गवर्नमेंट द्वारा। और अंदर सिंहासन देख सकते हैं। यहाँ पर सिंहासन है राजा की बैठक के लिए। सामने जो आर्च देख रहे हैं ऊपर, वहाँ पर बालकनियाँ होती थी रानियों की बैठक के लिए। नीचे 12 गेट बने हुए हैं, 12 मिनिस्टर होते थे। इस किले की एक और ख़ासियत ये है कि इंडिया और एमपी में सिर्फ एक ही किला ये ऐसा बनाया गया था जिसका कोई भी फाउंडेशन नहीं है। विदाउट फाउंडेशन के बिल्डिंग टिका हुआ है। वो कैसे सर? डायरेक्टली ज़मीन के ऊपर से, क्योंकि इसकी जो साइड में जो दीवार है वो दोनों हर तरफ से टेढ़ी है। दीवालों का सपोर्ट पूरा है किले पर, इसलिए बिल्डिंग अभी तक टिका हुआ है। इस बिल्डिंग का छत भी नहीं है। छत इसका ओनली बारिश के दिनों में कच्चा कंस्ट्रक्शन करके लॉक किया जाता था। इसके ऊपर लकड़ियों के पट्टे बिछा दिए जाते थे, ऊपर से मिट्टी से इसको पूरा ढक दिया जाता था। बाकी 8 महीने पूरा ओपन बिल्डिंग हुआ करता था। ये जो बिल्डिंग देखा अभी हम लोगों ने, हिंडोला महल, इस पर शाम के टाइम पर लाइट एंड साउंड शो भी होता है। सामने देख सकते हैं प्रोजेक्टर रखे हुए हैं। उसके बैक साइड में कुर्सियां लग जाती है, वहाँ से जो पब्लिक आती है देखने के लिए वो देख सकते हैं। 7 से 7:30 बजे तक का शो होता है। हम लोग जहाज महल के अंदर जो है बावड़ी बनी हुई, जिसका नाम है प्राचीन हिंदू बावड़ी। तो इस बावड़ी का जो पानी हुआ करता था किलों के अंदर फिल्टर करके सप्लाई किया जाता था। देख सकते हैं सामने जो पत्थर कटे हुए दिखाई दे रहे हैं, वहाँ से रस्सी बाल्टियों से उस टाइम पर पानी को खींच करके वहाँ कोने में डाला जाता था। कोने में एक ब्लैक स्टोन का हौद दिखाई देता है, उसमें चूना, रेती, कोयला, नमक बिछाया जाता था पानी फिल्टर करने के लिए। फिल्टर होगा पानी, ऊपर की चैनल में आएगा, नीचे में एक और डबल फिल्टर लगा करके रखा हुआ है। इस चैनल से पानी यहाँ पर आएगा। ये जो टेढ़ा स्टोन देख रहे हैं, इसके अंदर जो भी कंकड़ मिट्टी वगैरह होती थी अटक करके पानी फिल्टर हो करके यहाँ पर एक हॉल है जो अभी मिट्टी से ढक चुका है। अंडरग्राउंड पानी की चैनलें लगी हुई होती थी जो किलों के अंदर सप्लाई होता था पानी।
और सामने देख सकते हैं जो गोल गोल घट्टा दिखाई दे रहा है स्टोन का, काफ़ी भारी घट्टा है। इसको बैल घुमाते हैं। अभी भी जो बिल्डिंग टूट फूट जाते हैं तो बिल्डिंग को रिनोवेशन के लिए यहाँ पर मसाला बनाया जाता है। ये उसी टाइम का मसाला चक्की प्लांट है। तो उस टाइम पर सीमेंट हुआ नहीं करती थी, तो जो बिल्डिंग बनाया गया है 7 से 8 तरह का मसाला यूज़ में लिया गया है बिल्डिंग को बनाने के लिए। चूना है, मिट्टी है, गुड़ है, गोंद है, उड़द दाल, मधुमक्खी, शहद, चारा, समुद्र सीप, ये सारी चीज़ें मिक्स करके एक स्ट्रॉन्ग मसाला तैयार हुआ करता था, जिससे बिल्डिंग 1800 साल से टिकी हुई है अभी तक। हाँ, इसमें पूरा ये जो स्टोन देख रहे हैं गोल गोल, इसको जो बैल होते हैं वो घुमाते हैं। जो बड़ा मसाला भी होता है ना, वो बारीक पीस करके बिल्कुल पेस्ट बन जाता है। यहाँ देख सकते हैं हम लोग सामने जो बिल्डिंग है जहाज महल, उसका मॉडल बनाया गया है। सेम उसी तरीक़ा से वही स्टोन का यूज़ किया गया है जो जहाज महल में लगा हुआ है। तो इसके चारों साइड में पानी भर करके रखा जाता है टूरिस्ट को दिखाने के लिए कि जहाज शेप में किस तरह से बिल्डिंग दिखाई देता है। सामने स्टेप है किले के ऊपर जाने आने के लिए। इस किले के ऊपर में 4 टावर है। ऊपर का काफ़ी व्यू पॉइंट है, बढ़िया लोकेशन दिखाई देता है इस किले के ऊपर से। अभी जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, चतुर्भुज श्री राम का मंदिर बना हुआ है। चतुर्भुज मीन्स राम जी के 4 हाथ है। पूरे विश्व में इस तरह की प्रतिमा कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी जिनके 4 हाथ है। तो जब संत रघुनाथ दास महाराज महाराष्ट्र में पुणे से मांडू के अंदर आए थे, तो उस टाइम पर वहाँ पर वनखंड घना जंगल हुआ करता था। तो घने जंगल के कारण चतुर्भुज श्री राम जी महाराज जी को सपना देते हैं कि हे रघुनाथ दास जी महाराज, हम वनखंडी राम जी हैं, हम यहाँ गर्भगृह में हैं, हमें यहाँ से निकाला जाए। हम विराजित होना चाहते, स्थापित होना चाहते मानव जन कल्याण के लिए। तो जब राज्य रहा था सकुबाई पवार, धार की राज्य माता, तो सकुबाई पवार को महाराज जी के द्वारा यह सूचना दी जाती है। तो महाराज जी खुश, सकुबाई पवार खुश होकर के 15 सैनिकों के साथ मांडू के अंदर पधारे। तो सामने गर्भगृह देख सकते हैं जहाँ से चतुर्भुज श्री राम, लक्ष्मण, सीता मैया ये प्रतिमाएं निकाली गई थी। तो ये जो प्रतिमाएं हैं, जब खुदाई करवाई जाती है गर्भगृह में, तो फर्स्ट में जलता हुआ दीपक निकलता है। चतुर्भुज श्री राम, लक्ष्मण, सीता मैया, ये प्रतिमा यहाँ अंदर गर्भगृह में से निकलती है। तो ये प्रतिमा यहाँ से धार ले जाना चाहिए सकुबाई पवार के राज्य में। तो हाथी पर रख करके, तो हाथी खड़ा नहीं हो पाता है। कोशिश करते करते शाम हो जाती है। सुबह में एक और हाथी बुलवाया जाता है। 2 हाथी पर रख करके यहाँ से प्रतिमाएं धार ले जाना चाहिए, लेकिन दोनों हाथी खड़े नहीं हो पाते हैं। फिर रिटर्न में रघुनाथ दास जी महाराज को चतुर्भुज श्री राम ने रिटर्न सपना दिया कि हे रघुनाथ दास महाराज, हम वनखंडी राम जी है, वन में से ही निकले हैं, वन में ही विराजित होना चाहेंगे, स्थापित होना चाहेंगे मानव जन कल्याण के लिए। तो आज भी चतुर्भुज श्री राम जी यहाँ पर विराजित है, स्थापित है। अंदर देख सकते हैं मंदिर बना हुआ है। देखिए, अभी जो हम लोगों ने मांडू पूरा विज़िट किया, मांडू विज़िट करने के लिए अगर मांडू के अंदर आएंगे आप लोग, तो मेरा नाम है प्रभु चौहान, लोकल मांडू टूरिस्ट गाइड। मांडू में आने के लिए मैं जामी मस्जिद चौराहे पर मिलता हूँ। मेरा संपर्क कॉन्टैक्ट नंबर है 9752163646। इस नंबर पर मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइड के लिए पूरा मांडू विज़िट बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से पूरा मांडू विज़िट करवाता हूँ। और सामने जो बिल्डिंग है, जस्ट उसी के सामने जामी मस्जिद है, जिसे वेलेस ग्रुप कहा जाता है। यहीं वेलेस ग्रुप पर अवेलेबल गाइड मिल जाते हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।